भवभुजंग तुलसी नकुल हसत ज्ञान हरलेत चित्रकूट एक औषधि चितवत करस सचेत। जय श्री राम दोस्तों इस समय मैं आया हूँ चित्रकूट। यहाँ पर प्रभु श्री राम जी ने अपने 14 साल के वनवास में से 11.5 साल वनवास के सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ में बिताया हुआ था। दोस्तों आज हम आपको पावन नगरी चित्रकूट के दर्शन कराऊंगा और यहाँ पर कौन कौन सी जगहें घूमने वाली हैं, उन जगहों के बारे में भी आपको बताऊंगा। क्या खर्चा आएगा तथा यहाँ घूमने का सही तरीका क्या है, इन सब बारे में आपसे मैं बताऊंगा। करवी रेलवे स्टेशन के सामने ही ये डोरमेट्री हमने 200 रुपये में ली थी। फिर वहाँ से सुबह हमने रामघाट के लिए प्रस्थान किया, जो कि रेलवे स्टेशन से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वहाँ से ऑटो वगैरह आराम से मिल जाता है, जो कि 20 रुपये दे के आपको रामघाट उतार देगा। रामघाट पर हम आ चुके हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। डोरमेट्री में ही हम फ्रेश और स्नान होकर आए हैं, तो यहाँ पर हम स्नान नहीं करेंगे। सबसे पहले हम चल के दर्शन करेंगे मत गजेंद्रनाथ शिव मंदिर का, जो कि चित्रकूट के क्षेत्रपाल माने जाते हैं। दर्शन करेंगे और शिव जी से चित्रकूट दर्शन की अनुमति लेंगे। उसके बाद जो है घाट पर जितने भी मंदिर हैं उन सब मंदिरों में हम चल के दर्शन करेंगे। घाट पर आप देख रहे हैं बोट कितने अच्छे से सजाया गया है। यहाँ पर अगर आप बोटिंग करना चाह रहे हैं तो बोटिंग चार्ज आपको यहाँ पर 200 से लेकर 300 रुपये तक का चार्ज किया जाएगा। अगर आप दीपावली टाइम में आते हैं तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सजी हुई आपको नावें मिलेंगी, और रात्रि में तो पूरा नदी ऐसा लगेगा कि जैसे कि पूरा एकदम लाइट से, रात के टाइम में लाइट से पूरा सजा हुआ जगमग दिखेगा आपको। हर नाव में जो है आपको बैटरी द्वारा लाइटिंग लगाई गई है और यहाँ पर साउंड भी लगाया गया है। हमने जल और फूल माला आदि ले लिया है मंदिर में दर्शन करने के लिए, तो चलिए फिर मंदिर में पहले दर्शन करते हैं। मंदिर में लगभग 90 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़कर जाना होता है। एक टीले पर यह मंदिर स्थापित है ऊंचाई पर। ब्रह्मा जी ने शिव जी से अनुरोध करके कि चित्रकूट के क्षेत्रपाल के रूप में आप यहाँ पर विराजमान हों, तो ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने एक शिवलिंग यहाँ पर स्थापित किया और शिव जी यहाँ पर चित्रकूट के क्षेत्रपाल के रूप में विराजमान हुए। और जब श्री राम जी यहाँ पर आए कुछ समय व्यतीत होने पर, तो श्री राम जी पहले यहाँ पर शिव जी से आकर आज्ञा ली चित्रकूट में निवास करने के लिए, और एक शिवलिंग यहाँ पर स्थापित करके पूजा अर्चना किया, और शिव जी ने उन्हें कादमगिरी पर्वत पर निवास करने के लिए स्थान दिया, जहाँ पर श्री राम जी ने 11.5 वर्ष लगभग यहाँ पर अपने वनवास के बिताए हैं। इस मंदिर में आपको 3 शिवलिंग स्थापित दिखाई देंगे। एक तो ब्रह्मा जी ने स्थापित किया था, दूसरा जब श्री राम जी यहाँ पर वनवास के लिए आए तो श्री राम जी ने एक स्थापित करके पूजन अर्चन की थी, और तीसरा जो है शंकराचार्य जी ने स्थापित किया था। आइए मंदिर के अंदर हम दर्शन करते हैं और आपको तीनों शिवलिंग यहाँ पर दिखाते हैं। यहाँ पर शिव जी विराजमान हैं 3 शिवलिंग के रूप में। ये है 3 शिवलिंग आप देख सकते हैं सामने, जहाँ पर लोग तीनों में पूजन अर्चन किया करते हैं। यह शिव मंदिर बहुत ही प्राचीन काल से यहाँ पर स्थापित है, तो इसकी बहुत ही ज़्यादा मान्यता है। जो भी चित्रकूट आता है तो सबसे पहले नदी में स्नान करके सबसे पहले शिव जी का दर्शन करता है, और उसके बाद जो है चित्रकूट में दर्शन के लिए जाते हैं। इस मंदिर, मेन मंदिर के बगल में ही एक और शिवलिंग स्थापित है, जो आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी लोग पूजन अर्चन करते हैं। तो यहाँ से हम दर्शन करके अब बाहर निकल रहे हैं। उसके बाद चलेंगे दूसरे मंदिरों में दर्शन के लिए। मंदिर से नीचे उतरकर आप 10 कदम ही आगे बढ़ेंगे तो ये तुलसीदास जी का मंदिर है। यहीं पर तुलसीदास जी बैठकर चंदन घिस रहे थे, और श्री राम जी को चंदन उन्होंने लगाया हुआ था। जहाँ पर ये दोहा भी काफ़ी फेमस है। चित्रकूट के घाट पे भय संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। यह दोहा जो है हनुमान जी ने तोता के रूप में तुलसीदास को सुनाया था। क्योंकि तुलसीदास जी जो है श्री राम जी को चंदन लगा रहे थे और पहचान नहीं पा रहे थे, तो हनुमान जी ने सोचा कि ये संकेत देके तुलसीदास जो इतने बड़े भक्त थे श्री राम जी का, तो पहचान लें श्री राम जी को। अभी आपने तुलसीदास मंदिर और उसके बाद तोतामुखी हनुमान मंदिर का दर्शन किया। उसके बाद हम चल रहे हैं पड़कुटी, जो कि ऊपर श्री राम जी का मंदिर है। लगभग ये भी 100 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ने के बाद एक टीले पर स्थापित है, जो कि काफ़ी खूबसूरत मंदिर है। तो चल के हम वहाँ पर दर्शन करते हैं श्री राम जी के।
ये वही स्थान है जहाँ श्री राम जी सबसे पहले चित्रकूट आने पर एक पर्णकुटी का निर्माण किया था और यहाँ पर कुछ दिन के लिए निवास किया था उन्होंने। उसके बाद जो है कादमगिरी पर्वत पर जाकर 11.5 साल तक उन्होंने निवास किया था। तो मंदिर ये काफ़ी खूबसूरत है और ऊंचे टीले पर बना है। यहाँ ऊपर से आप बाहर देखेंगे तो नज़ारे भी यहाँ से खूबसूरत आते हैं। एक ही मंदिर में बगल बगल 2 कक्ष हैं। एक में आप देख रहे हैं कि पंडित जी बैठ के कुछ बता रहे हैं, लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, और दूसरे में आके दर्शन करते हैं जो बगल में हनुमान जी की मूर्ति लगी हुई है और सामने देखिए श्री राम जी की मूर्ति है। यहाँ पर कोई भी पंडित पुजारी नज़र नहीं आ रहा है, तो हम आपको करीब से दर्शन कराते हैं। अयोध्या में श्री राम जी के मंदिर की भी फ़ोटो यहाँ पर लगी हुई है और यहाँ से ऊपर से दूर के नज़ारे भी थोड़े से देख लेते हैं। तो ये काफ़ी ऊंचे टीले पर है, तो यहाँ से व्यूज भी काफ़ी अच्छा आता है दूर तक का। अब हम यहाँ से उतर कर नीचे आगे की ओर जाएंगे नदी के उस पार, जहाँ पर और भी कई प्राचीन मंदिर है जहाँ पर हम चल के दर्शन करते हैं। एक हनुमान जी की भी काफ़ी ऊंची प्रतिमा है, चल के वहाँ पे दर्शन करते हैं। और शिव जी की प्राचीन मंदिर है जहाँ पर कई ऋषियों मुनियों की गुफाओं का निर्माण किया गया है। ये है हनुमान जी जिनकी प्रतिमा उस पार से भी दिखाई देती है, काफ़ी अच्छी प्रतिमा है। और ये है शिवलिंग जो कि काफ़ी दुर्लभ शिवलिंग है, आप देख रहे हैं इसमें एक चेहरा भी बना हुआ है। और आगे अब हम चलते हैं, एक श्री राम जी का काफ़ी प्राचीन मंदिर है जहाँ पर चल के हम दर्शन करते हैं। ये है श्री राम जानकी का काफ़ी प्राचीन मंदिर। और उसके बाद हम आगे चलते हैं, शिव जी का एक प्राचीन मंदिर है जो कि ये सामने आप देख रहे होंगे। प्राचीन मंदिर है, यहाँ पर शिवलिंग स्थापित है और यहाँ पे जो है कई ऋषियों मुनियों की गुफाओं का निर्माण किया गया है। मंदाकिनी नदी के दूसरी तरफ जिस तरफ हम घूम रहे हैं ये आता है मध्य प्रदेश के अंतर्गत और उस तरफ का भाग जो है आता है उत्तर प्रदेश में। आप इस तरफ जहाँ पर हम घूम रहे हैं इस तरफ भी बहुत छोटे छोटे लेकिन बहुत ही प्राचीन मंदिर स्थापित किए गए हैं। वहीं पर बहुत छोटे छोटे गुफा का भी निर्माण किया गया है, वाल्मीकि गुफा, अत्रि मुनि गुफा और तुलसी गुफा। आगे देखेंगे हनुमान जी का गुफा, एक छोटे छोटे कमरों के रूप में निर्माण किया गया है इनका। यहाँ से निकलकर 10 कदम ही आगे बढ़ते हैं तो एक और शिव जी की काफ़ी प्राचीन मंदिर देखने को मिलेगा। बहुत ही सिंपल और बहुत ही प्राचीन मंदिर है। यहाँ का शिवलिंग ही देखकर आप समझ जाएंगे कि बहुत ही प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर से लगभग बाहर 20 कदम आगे बढ़ने पर रत्नेश्वर मंदिर है जो कि श्री राम जी का काफ़ी खूबसूरत मंदिर है। ये है रत्नेश्वर मंदिर जो श्री राम जी का मंदिर है। आइए इसमें दर्शन करते हैं। थोड़ा सा अंदर जाने पर ही पुजारी जी ने मना कर दिया अंदर रिकॉर्डिंग के लिए, तो हम अंदर का दृश्य तो नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन जो एक जितना हो सकता है हम आपको दिखा दे रहे हैं। आइए इसके बाद हम आ जाते हैं ऊपर ओवरब्रिज पे। ओवरब्रिज से दोनों तरफ के नज़ारे लेते हैं। उसके बाद निकलते हैं ऑटो से 4 धाम यात्रा के लिए, जो कि यहाँ पर एक ऑटो बुक करके या फिर शेयरिंग में आप 4 धाम यात्रा के लिए जा सकते हैं। 4 धाम यात्रा के अंतर्गत आपको दर्शन कराया जाता है जानकी कुंड, सती अनुसुईया मंदिर और स्फटिक शिला। उसके बाद होता है गुप्त गोदावरी। तो चलिए हम इसके अलावा भी हम आगे जाएंगे दर्शन करने, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं मानस मंदिर में दर्शन करने के लिए हम आए हुए हैं। उसके आगे फिर हम जाएंगे भरत कुंड और श्री राम सैया, और उसके बाद लास्ट में जाएंगे कादमगिरी पर्वत दर्शन करने के लिए। अभी हम मानस मंदिर में दर्शन के लिए आए हुए हैं। तो मानस मंदिर जो है काफ़ी ज़्यादा भव्य मंदिर बना हुआ है, जैसे कि आप अंदर से देख सकते हैं। यहाँ पे श्री राम जी के जीवन से जुड़ी अनेक घटनाओं को मूर्ति कला के माध्यम से दर्शाया गया है। यहाँ पर श्री राम जी के विवाह को दर्शाया गया है। लाइटिंग भी आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत यहाँ पर लगाई गई है। रामायण में विभिन्न घटनाओं को अलग अलग चित्रों द्वारा दर्शाया गया है।
अलग अलग कक्ष में अलग अलग मूर्तियों का निर्माण करके पूरा उस समय की घटनाओं को दर्शाया गया है। मानस मंदिर से निकलने के बाद हम आगे जाएंगे। जो अगला चरण है जानकी कुंड का, जाके जानकी कुंड का दर्शन करेंगे, जहाँ पर श्री जानकी जी के चरण का चिन्ह है और वहाँ पर एक छोटा सा कुंड भी बना हुआ है जहाँ पर लोग पूजन अर्चन करते हैं। हम आ गए हैं श्री जानकी कुंड के स्थल पर। अभी ये बाहर दोनों तरफ छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं जहाँ पर आप दर्शन कर लीजिए। उसके बाद कुछ सीढ़ियों से उतर कर मंदाकिनी नदी के किनारे जानकी कुंड बना हुआ है, जहाँ से छोटी सी मंदिर भी बना हुआ है। लोग यहाँ पे पूजन अर्चन करते हैं। ये है जानकी कुंड और सीता चरण, जहाँ पे सीता जी के चरण का भी चिन्ह है और एक छोटा सा कुंड है। यहाँ पर लोग चूड़ी और बिंदी आदि को सीता जी के नाम पर चढ़ाते हैं और पूजन करते हैं। और बगल में ही है मंदाकिनी नदी, जो कि इस समय काफ़ी ज़्यादा तेज़ धारा में प्रवाहित हो रही है। और यहाँ पर लोकेशन जो है काफ़ी प्यारा है। उधर आप चट्टान पे बैठकर यहाँ पर मंदाकिनी नदी की तेज़ जलधारा को निहार सकते हैं और ठंडी हवाओं का मज़ा ले सकते हैं। लोकेशन ये काफ़ी अच्छा है। इस तरफ से उस तरफ जाने के लिए आप देख रहे हैं एक छोटा सा पुल भी बना हुआ है। हम जब भी आते हैं यहाँ पर, अभी हम दूसरी बार आए हुए हैं यहाँ पर चित्रकूट में, तो हम पहली बार भी यहाँ पर काफ़ी देर बैठकर थोड़ा सा नज़ारे को एंजॉय किया था। और आज भी हमें यहाँ पर कुछ देर रुकना जो है काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो हम यहाँ पर कुछ देर टाइम ज़रूर बिताते हैं। ये चट्टान जो बना हुआ है यहाँ पर रुक कर आप बैठकर यहाँ पर काफ़ी देर तक आप निहार सकते हैं। छोटा सा प्यारा सा मंदिर बना हुआ है और यहाँ पे मंदाकिनी नदी का जलधारा और ठंडी हवाएं, लोकेशन जो है काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे कुछ देर रुक सकते हैं। और इसके बाद हम जाने वाले हैं सुटिक शिला, जहाँ पर श्री राम जी के चरणों के चिन्ह हैं। और ये जगह भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। आइए हम इस जगह के बारे में जानते हैं और यहाँ पर श्री राम जी के चरणों के चिन्ह के दर्शन करते हैं। यहाँ पर मंदाकिनी नदी के किनारे ही ये भी स्थित है और ऊपर जो है 2-3 मंदिर भी यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। तो आइए हम इस जगह की बारे में जानते हैं, क्या कथा यहाँ पर प्रचलित है, जो कि वेदों पुराणों में भी इसका वर्णन किया गया है। यहाँ पर एक पंडित जी हैं, वही इस जगह से जुड़ी हुई कथा को हम लोगों को बताने वाले हैं। तो आइए सुनते हैं क्या है यहाँ से जुड़ी हुई कथा। पंडित जी सभी को एकत्र कर रहे हैं। सभी लोग जब आकर एक साथ बैठ जाएंगे तो एक साथ सभी को यहाँ के बारे में बताया जाएगा। जो ऐसा पत्थर पूरे चित्रकूट में कहीं यहाँ प्रभु श्री रामचंद्र और माता सीता जी इस परीक्षा पर बैठे थे। और ये कोई दंड कथा जो बनावटी नहीं है। रामायण के अरण्यकांड उठा करके अपने जीवन काल में एक बार स्वयं जंगल गए, वहां से फूल तोड़ के लाए, अपने हाथों से फूलों का बेड़ियार गजरा बनाई और माता सीता जी को यही बैठा करके सिंगार किया। तभी इंद्र का पुत्र जैन कौवे के देश में सीता चरण में चोंच या दिवाला, माता सीता जी के चरण यानी कि पैर में चोंच मार के भग जाता है। तभी राम जी देखते हैं कि माता सीता जी के चरण से खून बह रहा है, तो क्रोधित होते हैं और एक सीख का चिन्ह उसके पीछे छोड़ देते हैं। तभी कौवा तीनों लोकों में जाता है, ब्रह्मा विष्णु महेश, लेकिन कोई शरण नहीं देता। तभी रास्ते में नारद देखे विकल जयंता और लागी दया कोमल चित्त। नारद जी को दया कि कौवा तीनों लोकों में भटक रहा है। नारद जी बोलते हैं कि तू पुनः राम जी के चरणों में जा, वही तुझे क्षमा करेंगे, अन्यथा पूरे संसार में कोई क्षमा करने वाला नहीं है। तो आता है राम जी के पास, सार में कौवे एक ही आंख होती है, एक आगे तो दो होती है लेकिन दिखाई एक ही। वो राम जी का बायां पैर, ये दाहिने पैर का घुटना और ये जब घुटना टेक के कौवे को बाण मारे, वहाँ भगवान राम जी बैठे थे, या माता सीता जी, और ये माता सीता जी का चरण यानी कि पैर, नीचे लक्ष्मण शिला और ऊपर राम जानकी मंदिर। आप एक चीज ध्यान देखेंगे ना, हमारे यहाँ कोई घर